पुश्तैनी ससुराल में गरीब बहू का पहला बच्चा। रायसेन सिंघानिया नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। शहर के सबसे पुराने और रईस खानदानी परिवार का मालिक। पैसा, शोहरत, बंगले, गाड़ियां और एक से बढ़कर एक शाही शौक। रायसेन के पास सब कुछ था। पर कहते हैं ना कि जिंदगी कभी भी पूरी नहीं होती। रायसेन के पास सब कुछ था सिवाय एक वारिस के। नीलम, देखो ना, सब कुछ तो है हमारे पास, बंगला, गाड़ी, बिजनेस, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। लोग पूछते हैं कि वारिस कब होगा, और मैं हर बार मुस्कुरा कर टाल देता हूँ। सही कह रहे हो। अर्नव और तन्वी की शादी को 7 साल हो गए। हर बार कोई ना कोई बहाना, कभी करियर, कभी हेल्थ, कभी पार्टी। अब तो मोहल्ले की औरतें ताने देने लगी है। कल ही शर्मा आंटी कह रही थी, इतनी बड़ी कोठी लेकिन बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। अरे शर्मा को तो फालतू की बातें करने की आदत है, लेकिन अंदर से तो मैं परेशान हूँ। तन्वी बहू कम, मॉडल ज्यादा लगती है। हर समय ब्रांड, शॉपिंग और अपने इवेंट्स। घर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। तभी सीढ़ियों से तन्वी की एंट्री होती है। हाथ में मोबाइल, कान में एयरपॉड्स और चाल में रौब। हाँ डार्लिंग, पर इससे जो ड्रेस आई है ना, वही पहनूंगी इस बार। और हाँ, पार्टी में एंट्री मेरी ही होनी चाहिए, समझे? बाकी लोगों को तो भीड़ बनाने के लिए बुलाओ। फोन रखते हुए रायसेन और नीलम को देखती है। ओह, गुड मॉर्निंग डैड, मॉम। वैसे डैड, आप फिर से वही गंभीर मूड में? इतना टेंशन मत करो, ये झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी। तन्वी, झुर्रियाँ उम्र से नहीं, टेंशन से आती है, और ये टेंशन भी छोटी मोटी नहीं है, मेरी वजह से है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? कल तो मैंने आपके लिए वो महंगी घड़ी गिफ्ट लाई थी। तुझे पता भी है मोहल्ले में लोग क्या बातें कर रहे हैं? सब कहते हैं सिंघानिया खानदान की बहू, पर घर में कोई बच्चा नहीं। हमारे खानदान का वारिस कब होगा? ओह प्लीज, ये पुरानी सोच बंद कीजिए मॉम। अभी मेरा करियर पीक पर है। मैं कोई गांव की औरत नहीं कि शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा कर दूं। और वैसे भी बच्चे पालने का काम नानी दादी का होता है, माँ का नहीं। तन्वी मुंह फेर कर फोन निकालती है और वहां से निकल जाती है। सिंघानिया हाउस में ये रोज का ड्रामा था। तन्वी की अमीरी और घमंड, रायसेन का गुस्सा और नीलम की चिंता, पर असली सिरदर्द था उनका छोटा बेटा विवान। रायसेन, तन्वी तो जो है सो है, मगर विवान दिन रात शराब, क्लब और सड़क पर बदनामियां। और अगर आज वो फिर से शराब पीकर सड़क पर मिला, फिर मैं खुद उसे घर से निकाल दूंगा, समझ लो। पूरी जिंदगी बोतल में डुबो देगा वो। लेकिन रायसेन, वो अभी बच्चे हैं, टूट गया है अंदर से। शायद हमें उसके लिए कोई नई शुरुआत ढूंढनी चाहिए। नई शुरुआत? हाँ? लेकिन कोई सीधी सादी समझदार लड़की चाहिए ना कि तन्वी जैसी रानी साहिबा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मानो मन ही मन कोई फैसला ले रहे हों। ऐसे ही रात हो जाती है। क्लब के बाहर रात 12 बजे। तेज म्यूजिक, भीड़ भाड़ वाली सड़क, विवान और उसके 2 दोस्त खड़े हैं। भाई, ये रोज रोज का ड्रामा बंद कर यार। तेरी एक्स ने तुझे छोड़ा है तो क्या दुनिया खत्म हो गई है क्या? दुनिया? भाई, मेरे लिए दुनिया ये बोतल है। मोहब्बत झूठी, दोस्त झूठे, सब कुछ फरेब, बस एक शराब सच्ची है मेरे भाई। चल घर चल, तेरे डैड अगर देख लेंगे ना तो फिर से डांट पड़ेगी तुझे। डैड? उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सड़क पर सोते हैं, तारे गिनेंगे। विवान सड़क किनारे गिर जाता है। दोस्त घबराकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। शहर के चकाचौंध से दूर एक ऐसा भी इलाका था जहां सड़कें टूटी हुई, घर मिट्टी की और लोग रोजी रोटी के लिए पसीना बहाते थे। यही रहती थी गौरी, पैदाइशी गरीब पर दिल की साफ, मेहनती और जिम्मेदार। गौरी बेटा,
आज फिर से पंडिताइन के घर काम करके आई हूँ। कह रही थी कि तेरी सिलाई बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसे देने में ऐसे नखरे जैसे हम कोई सौगात मांग रहे हो। माँ, सब ऐसे ही हैं। अमीरी का दिखावा करने वाले गरीबों की मेहनत की कीमत नहीं समझते। लेकिन चिंता मत कर, ये जो आज 5 ब्लाउज की कढ़ाई कर रही हूँ, इससे अगले हफ्ते का राशन आ जाएगा। अरे राशन की बात कर रही हो? आज तो दिहाड़ी भी आधी मिली है। ठेकेदार कह रहा था कि काम कम हुआ है। कभी लगता है भगवान हमें भूल गया है शायद। नहीं बाबा, भगवान हमें नहीं भूला। कभी कभी वक्त हमें आजमाता है, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तब तक हम तीनों एक दूसरे का सहारा हैं। बस यही बहुत है। उसके पिताजी रामलाल दिहाड़ी मजदूरी करते थे। गौरी खुद घर में सिलाई करती थी। उसी रात गौरी, जो घर का राशन लेने निकली थी, वापसी में सड़क किनारे किसी को पड़ा देखती है। सड़क पर एक लड़का, महंगे कपड़े पहने लेकिन शराब की बदबू में डूबा हुआ, चेहरे पर उदासी, शरीर पर खरोंचे, और वो कोई और नहीं था बल्कि सिंघानिया हाउस का छोटा बेटा विवान था। विवान आधा बेहोश था। गौरी किसी राहगीर की मदद से उसे घर ले जाती है। उधर रायसेन सिंघानिया बेटे के गायब होने की खबर से परेशान होकर शहर भर में उसे ढूंढ रहा था, और उसकी तलाश सीधा गौरी के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। अगली सुबह ये मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर पर हैं। कल रात सड़क पर गिरे हुए थे, नशे में धुत। लोगों ने देखा तक नहीं, लेकिन मुझे लगा इंसानियत के नाते आपको घर ले आऊं। ओह शिट, मैं शायद फिर से ओवर ड्रिंक कर गया, आपको तकलीफ दी। I'm sorry। तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तब होती अगर आपको यूं ही छोड़ देती। वैसे आप कौन हैं? कोई पहचान? आपके कपड़े लगता है किसी अमीर घर से हैं। मैं अमीर घर से हूँ, लेकिन घर वालों के लिए बोझ हूँ। मेरा नाम विवान सिंघानिया है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, पर शराब में डूबकर उनसे भागना हल नहीं है। आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। आपके माता पिता चिंतित होंगे। आप अजीब हैं। बाकी लोग मुझे सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते हैं। आप पहले इंसान हो जो मुझसे बात कर रही है, जैसे मैं बस एक आम आदमी हूँ। तभी ब्लैक एसयूवी गाड़ी रुकती है गौरी के घर के बाहर, और वहां से कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया हाउस के मालिक यानी रायसेन जी बाहर निकलते हैं। गौरी का छोटा घर देखकर रायसेन की भौहें तन जाती हैं। कौन है यहाँ, जिसने मेरे बेटे को रखा है? विवान, तो ठीक तो है ना? विवान खाट से उठकर बैठ जाता है। डैड, मैं ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरी मदद की, वरना मैं तो सड़क पर ही पड़ा रहता। रायसेन की नजर गौरी पर पड़ती है। साधारण सलवार, चेहरे पर सादगी, पर आंखों में आत्मविश्वास। तुमने मेरे बेटे की मदद की, धन्यवाद। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी की जान बचाना इंसानियत है, चाहे अमीर हो या गरीब। रायसेन थोड़ी देर उसे देखता रहता है, जैसे मन ही मन कोई फैसला कर रहा हो। रायसेन के मन में पहली बार एक विचार कौंधता है, क्या यही लड़की विवान की जिंदगी बदल सकती है? वहीं विवान भी गौरी की ओर देखता है, और जाने क्यों उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की झलक महसूस होती है। यही तो चाहिए मेरे विवान के लिए, कोई ऐसी लड़की जो न दिखावे में डूबी हो, न पैसे की भूखी, जो मेरे बेटे को संभाल कर रख सके, और मेरे घर को भी। ऐसा तो मेरे पास बहुत है, पर दिल से सच्ची बहू नहीं है। रायसेन गौरी को बहू बनाने की बात घर में बताता है। तन्वी और नीलम दोनों एक साथ चौंकते हैं। क्या आप उस दर्जन जैसी दिखने वाली लड़की को सिंघानिया हाउस की बहू बनाएंगे? डैड प्लीज। रायसेन, सोच लो, इतना बड़ा फैसला है, अमीरी गरीबी का फासला। रिश्तेदार क्या कहेंगे? रिश्तेदार हमारी जिंदगी नहीं चलाते नीलम। मैंने देखा उस लड़की को घर संभालते हुए। उसके अंदर ताकत है घर को संभालने की, और वो हमें वो दे सकती है जो तन्वी बहू नहीं दे सकती है, या फिर यूं कहे कि वो देना नहीं चाहती है। ये सुनकर तन्वी का चेहरा कड़ा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगली सुबह रायसेन और नीलम गौरी के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और घर के अंदर जाते हैं। अरे सिंघानिया साहब, आप, अरे हमारे कच्चे घर में
कहिए, सब ठीक तो है ना? विवान बाबू ने कुछ कहा क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि गौरी गौरी हमारे घर की बहू बने। हमारा विवान और आपकी बेटी, इन दोनों की शादी हो जाए। इतने बड़े घर में शादी की बात सुनकर गौरी के माता पिता पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस शादी के लिए मान जाते हैं और इस तरह गौरी और विवान की शादी हो जाती है और गौरी विदा होकर सिंघानिया हाउस में आ जाती है। भव्य हॉल, चारों ओर रिश्तेदार, नौकर और चमक दमक। गौरी लाल जोड़े में सिर झुकाए विवान के साथ अंदर आती है। स्वागत है बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। गौरी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तन्वी दूर खड़ी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकिन आंखों में जलन। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। ऐसे ही समय बीतता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गौरी ने अमीरों के इस घर में एक कदम तो रख लिया था, लेकिन उसने अपने संस्कार और सादगी नहीं छोड़ी थी। सुबह सबसे पहले उठकर मंदिर सजाना, रसोई में जाकर नौकरों के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता बनवाना और घर के हर सदस्य की जरूरत का ख्याल रखना, ये सब उसने अपनी जिम्मेदारी मान ली थी। रायसेन और नीलम को ये बदलाव देखकर सुकून मिलता था। विवान भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो शराब छोड़कर सुबह उठकर बिजनेस की मीटिंग्स अटेंड करने लगा था। पर जो ये सब देखकर जल रही थी वो थी सिर्फ तन्वी। अरे वाह, आजकल हमारी नई बहू सब कुछ खुद करती है। नौकर चाकर किस लिए है? या फिर तुम्हें डर है कि बिना ये सब किए इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाओगी? नहीं जेठानी जी, मुझे डर नहीं, आदत है। और वैसे भी घर में रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। तन्वी, कभी कभी सादगी भी जरूरी होती है। गौरी जैसी बहू ही तो परिवार को जोड़कर रख सकती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब गौरी की शादी को 4 महीने बीत चुके थे। सिंघानिया हाउस की सुबह। आज की हवा में एक अलग ही मिठास थी। नीलम की आंखों में चमक थी। रायसेन का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था। रायसेन के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं थी। जिस वारिस का इंतजार वो सालों से कर रहे थे, वो अब उनके घर आने वाला था। क्योंकि आज उन्हें पता चला था कि गौरी गर्भवती है और वो भी 3 महीने की। सबको ये बड़ी खुशखबरी देनी है कि सिंघानिया परिवार की नई बहू यानी हमारी गौरी अब हमें वारिस देने वाली है। बेटी, तूने हमारी झोली भर दी। अब ये घर फिर से हंसी खुशी से गूंजेगा। तन्वी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है, लेकिन आंखों में जलन साफ झलक रहा था। वाह, क्या किस्मत है गौरी की। भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है इस पर। जेठानी जी, ये किस्मत नहीं, ऊपर वाले की देन है। और जब बच्चा आएगा तो वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का होगा। रायसेन गौरी की बात सुनकर गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन तन्वी मुंह फेर लेती है। तन्वी के दिल में आग भड़क उठी थी। वो खुद सालों से मां नहीं बन पाई थी और आज इस गरीब देवरानी को देखकर उसे लगता था कि उसकी सारी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब वो सिर्फ एक बात सोच रही थी कि किसी भी तरह से ये बच्चा इस घर तक ना पहुंचे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गौरी सबके सामने अपमानित हो जाए। कोई ऐसा तरीका जिससे अमीर खानदान इसे अपनाने से कतराने लगे। क्या सोच रही हो? जश्न के दौरान मैं सबके सामने ये अफवाह फैलाऊंगी कि गौरी का बच्चा विवान का नहीं बल्कि उसके पुराने मोहल्ले के किसी लड़के का है। थोड़ा नाटक, थोड़ा सबूत और बस घर की इज्जत मिट्टी में। फिर रायसेन खुद इसे निकाल देगा। ये तो खतरनाक है। कोई यकीन करेगा? लोगों को यकीन दिलाना मेरा काम है। मैं बस ये सुनिश्चित कर दूंगी कि जश्न गौरी के लिए बुरे सपने में बदल जाए। गौरी अपने कमरे में तैयार हो रही है। भारी लहंगा, माथे पर बिंदी और आंखों में सादगी की चमक। नीलम पास में खड़ी है। बेटी, आज तो बिल्कुल रानी लग रही है। ये दिन तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। माँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का है और मैं चाहती हूँ कि तन्वी दीदी भी इस खुशी का हिस्सा बने। गौरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गोद भराई को सबकी खुशी का दिन समझ रही थी,
वही दिन तन्वी के लिए उसकी इज्जत मिटाने का मंच बनने वाला था। गौरी गहनों में सजी स्टेज पर बैठी है, विवान उसके पास खड़ा है और रायसेन नीलम गर्व से मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरा घर झिलमिल झिलमिल चमक रहा था, हर तरफ से हंसी खुशी की आवाजें आ रही है। जैसे ही रस्म शुरू हो ये फोटो फैला देना और सबको कहना कि ये गौरी के पुराने मोहल्ले का लड़का है और बच्चा उसी का है। अगर रायसेन को पता चला तो चुप, आज गौरी की इज्जत खत्म होनी चाहिए बस। स्टेज पर ढोल बजते हैं, महिलाएं गौरी की गोद में उपहार और मिठाई रखती हैं। नीलम खुशी से आशीर्वाद देती है। भीड़ में अचानक फुसफुसाहट फैलने लगती है। सुना है ये बच्चा विवान का नहीं है। क्या? कौन कह रहा है? सबूत है, देखो ये फोटो। कुछ मेहमान मोबाइल पर फोटो देखते हैं जिसमें गौरी अपने पुराने मोहल्ले के दोस्त के साथ हंसते हुए खड़ी है। फोटो को जानबूझकर इस तरह से दिखाया गया है जैसे कुछ छिप रहा हो। तन्वी भीड़ के बीच से आगे आती है, बनावटी दुखी चेहरे के साथ। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन सच्चाई छुपाने से क्या फायदा? भैया, ये बच्चा हमारे परिवार का नहीं है, ये किसी और का है और मेरे पास सबूत है। तन्वी मोबाइल उठाकर वही फोटो सबको दिखाती है। भीड़ में हलचल मच जाती है। गौरी के चेहरे पर सदमा, वो कुछ नहीं कह पाती, बस आंखों में आंसू भर आते हैं। विवान तुरंत आगे आता है, तन्वी से मोबाइल छीन लेता है। बस एक तस्वीर से तुमने फैसला सुना दिया हैं? ये फोटो मेरे सामने खींची गई थी। वो लड़का गौरी का बचपन का दोस्त है जो हमारी शादी में भी आया था, और तुम हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हो। क्या यही तेरी औकात है तन्वी? एक माँ बनने की खुशी छीनने चलिए तू हैं? अगर गौरी का बड़ा दिल ना होता ना तो आज मैं यहीं तेरी विदाई कर देता, तेरे मायके। भीड़ चुप हो जाती है। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वो तन्वी की ओर देखती है। मैं जानती हूँ तन्वी दीदी दुखी है क्योंकि वो खुद माँ नहीं बन पाई है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरी जेठानी का भी है। क्योंकि जब ये जन्म लेगा तो सिर्फ मैं नहीं, तन्वी दीदी भी माँ कहलाएंगी। इसीलिए ये गोद भराई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उनकी भी है। गौरी की ये बातें तन्वी का दिल पिघला देती है। वो रोते हुए गौरी के पैरों में गिर पड़ती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मुझे अपनी बहन मान लिया। गौरी तन्वी को गले लगा लेती है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। गोद भराई की रात के बाद ऐसे ही समय बीतता है और इस तरह से गौरी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म देती है। गौरी थकी हुई लेटी है। गौरी मुस्कुराकर तन्वी को देखती है। दीदी, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। इसे अपनी गोद में लीजिए और माँ बनने का सुख महसूस कीजिए। तन्वी कांपते हुए हाथों से बच्चे को उठाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। गौरी, तूने मुझे वो दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तू मेरी बहन है, बहन। दोनों बहुएं एक दूसरे को गले लगाती हैं। विवान, रायसेन और नीलम भी उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं। सिंघानिया हाउस में अब ना कोई जलन थी और ना ही कोई रौब दिखावा। गौरी ने न सिर्फ इस घर को वारिस दिया था बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला प्यार भी दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।